हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने रे ट्रेसिंग के बारे में देखा था कि रे ट्रेसिंग किस प्रकार से होती है, किस तरीके से हम इमेज को बनाते हैं। आज के पार्ट के अंदर हम स्फेरिकल मिरर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम किस तरीके से सोल्व करते हैं और सोल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है। तो आज हम मेनली साइन कॉन्वेक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी साइन जो है वो किस तरीके से लेना है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि जो फोकस दूरी है, वी जो है और यू जो है, इन तीनों के मान आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। आपको वो दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के बेसिस पर रखने होते हैं और उन मानों को हम पॉजिटिव या नेगेटिव करके रखते हैं। तो किस तरीके से हम उन मान को उस समीकरण के अंदर, मिरर फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो होती है, मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको स्फेरिकल मिरर के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा। रे ट्रेसिंग हमने देख ली थी। रे ट्रेसिंग के अंदर हमने दो मेनली रे थी अपने पास जिनको डिस्कस किया था हमने। यहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, इसके बेसिस पर ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं और इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में, वो इसी के थ्रू आती है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हम एफ यू वी इन सब के साइन जो है वो किस तरीके से लें, यानी जो चिन्ह हम लोग लेते हैं एफ के, यू के और वी के, वो चिन्ह किस तरीके से लिए जाते हैं वो बोला जाता है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के अंदर हम लोग किस किस तरीके से साइन लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो मिरर का पोल होता है, ध्रुव जो होता है मिरर का, या पोल, या फिर मैं इसको बोल दूं कि जो ध्रुव होता है मिरर का, इसे आप हमेशा ऐसे लेते हो जैसे ये आपके पास है ओरिजिन, यानी क्या है आपके पास मूल बिंदु है। यानी कोई भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, वो डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करोगे, तो आपने इस मिरर के लिए ओरिजिन किसको लिया है, ओरिजिन लिया है पोल को। तो कोई भी अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, कोई भी आपको दूरी नापनी है, तो वो दूरी आप कहाँ से नापोगे, हमेशा ध्रुव से नापोगे। कोई भी डिस्टेंस आपको कैसी भी लेनी हो तो वो कहाँ से मेजर की जाएगी, हमेशा उस मिरर के पोल से मेजर की जाएगी। और अगर हम आगे लेंस पढ़ते हैं तो लेंस के लिए जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करके लिखते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। बाकी जो दो चीजें रहेगी वो लेंस के लिए भी सेम ही रहेगी और मिरर के लिए भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या देखा हमने कि हम पोल को ओरिजिन लेते हैं और सारी की सारी डिस्टेंस जो है वो कहां से मेजर की जाती है, वो पोल से ही मेजर की जाती है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, यानी जिस दिशा में आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब हो गया कि जो किरण दर्पण पर आ रही है वो क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो, जो भी दूरी आप नापते हो आपतित किरण की दिशा
दिशा में, वो सारी की सारी दूरियां हम कैसी लेते हैं, वो सारी की सारी दूरियां हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, यानी कैसी लेते हैं, धनात्मक। यानी आपतित किरण की दिशा में आप कोई भी दूरी नाप रहे हो तो वो दूरी हम कैसी लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट को ही मैं सेकंड पॉइंट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके लिख रहा हूं। आपतित किरणें हमने लिख ली, एक तो है आपतित किरण की दिशा में हो तो कैसी ले ली हमने, धनात्मक ले ली। तीसरी चीज मैं यहां पर ले रहा हूं कि आपतित किरण जो है, जिधर से कोई भी किरण आ रही है, आपतित किरण जो है आपके पास इंसिडेंट रे, इसकी अगर विपरीत दिशा में आप कोई दूरी नाप रहे हो, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कोई भी दूरी आप नाप रहे हो, तो इस दूरी को कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। यानी अगर आपतित किरण की दिशा में दूरी नाप रहे हो तो उसे तो कैसा लिया जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर आपतित किरण की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप लोग तो उसे कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग हो गया कि जैसे इंसिडेंट रे तो इधर से आ रही है और आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पोल से इस तरफ की, तो जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसकी डायरेक्शन देखो और जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन देखो। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसे लेंगे नेगेटिव, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फोर्थ पॉइंट इसका डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, तो उस डिस्टेंस को लिया जाएगा पॉजिटिव। और उस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप कोई डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसे लिया जाएगा नेगेटिव। यानी मैं कहूँगा कि जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, या मैं बोल दूं मुख्य एक्स है, इस मुख्य एक्स से ऊपर की ओर जो दूरी मापी गई है, जो दूरी हम अपवर्ड डायरेक्शन, यानी मैं बोल दूं ऊपर की ओर जो दूरी नाप रहे हैं, इन्हें कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, बिलो का मीनिंग हो गया कि जैसे हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, तो इस डायरेक्शन के अंदर मैं मेजर कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर कोई डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ, मुख्य एक्स के नीचे की तरफ अगर मैं कोई दूरी नाप रहा हूं तो उस दूरी को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। और अगर ऊपर की ओर कोई दूरी नाप रहे हैं तो ऊपर की ओर जो दूरी नाप रहे हैं इसे हम लेंगे धनात्मक। तो नीचे की ओर दूरी नापे प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य एक्स से तो उसे तो लेते हैं ऋणात्मक, और ऊपर की ओर कोई दूरी हम नाप रहे हैं तो इसे हम क्या लेते हैं, धनात्मक। इन 4 पॉइंट के बेसिस पर ही सारे के सारे न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं कि आप उनके अंदर f की वैल्यू कैसी लेते हो, u की वैल्यू कैसी लेते हो और v की वैल्यू किस तरीके से ले रहे हो। क्या क्या चीजें देखी हमने, ध्रुव है, ध्रुव को आप हमेशा क्या लोगे, मूल बिंदु लोगे, पोल को क्या लोगे, ओरिजिन। उसके बाद में इंसिडेंट रे की यानी आपतित किरण की दिशा के अंदर यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसे हम हमेशा कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। अगर इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसे हम लेते हैं नेगेटिव। और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ले रहा हूं तो उसे लेते हैं पॉजिटिव। और अगर बिलो डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपको साइन कन्वेंशन के अंदर ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम इनका देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं।
साइन कन्वेक्शन को आपको ध्यान से समझना है। जितना ही इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो अच्छे से होंगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर साइन कन्वेक्शन आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, आपको किसी भी फोकस दूरी का या U का या V का चिन्ह लेना नहीं आ रहा है, तो आपको उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं। अब देखिए, हम लोग अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के अंदर नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो क्या पॉजिटिव होती है, क्या नेगेटिव होती है, वो हम देखते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव की अगर हम बात करेंगे, तो कॉनकेव मिरर जो है वो हमने बना दिया कुछ इस तरीके से। ऐसा ही होता है कॉनकेव? नहीं, ये तो केवल एक स्फेरिकल है। और ये अगर मैं इसके आउटर सरफेस पर सिल्वर की पॉलिश कर दूं, तो ये बन गया आपके पास कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्वेक्स के बारे में मैं क्या बोलूँगा? कॉन्वेक्स कैसा होगा कि हमने बना दिया कोई ऐसा मिरर, क्या ये कॉन्वेक्स है? क्या नहीं है, अभी तक तो ये केवल क्या है, स्फेरिकल मिरर है। को अगर मुझे इसे कॉन्वेक्स बनाना है, तो जो अंदर वाली इसकी सरफेस है, जो आंतरिक सतह है इसकी, इस पर चांदी की पॉलिश करनी पड़ेगी, सिल्वर पॉलिश करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ से मैं अगर इसके सेंटर से पास आउट होने वाली एक लाइन खींच दूँ, तो ये जो लाइन है वो क्या बन जाएगी? इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, मुख्य अक्ष बन जाएगी। इसी तरीके की एक लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो लाइन है वो क्या बन गई? यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद में अगर हम अलग अलग पॉइंट्स देखें, तो देखो, सबसे पहली बात कि जो इंसिडेंट रे हैं वो किधर आएंगे। तो इंसिडेंट रे की अगर हमें डायरेक्शन देखनी है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये परावर्तक सतह है, इसकी तरफ आएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक कोई आपतित किरण जो है वो इस दिशा के अनुसार आ रही है, ये क्या है आपके पास? आपतित किरण है। ये है आपके पास आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे। और इसके अंदर अगर इंसिडेंट रे की बात करेंगे, तो इंसिडेंट रे इधर से तो आने से रही, इंसिडेंट रे जो है वो इधर ही आएगी, इसकी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी तरफ ही, ये आ गई यहाँ पर आपके पास इंसिडेंट रे। अब देखिए, हमें क्या क्या देखना है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि फोकस दूरी, फोकस लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। किस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है? ये वाला जो पॉइंट है, इसे क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है पोल या ध्रुव। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस की तरह व्यवहार कर रही है, वाई एक्सिस ही है। और ये जो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूँ कि ध्रुव जो है, पोल जो है, इसको आपको ओरिजिन लेना है, मूल बिंदु लेना है। अब मूल बिंदु ओरिजिन से अगर इधर की ओर हम लोग जाएं, तो वो क्या होता है आपके पास? प्लस एक्स एक्सिस होता है। और अगर इसके इधर आएँ, तो वो क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस होता है। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ये नहीं देखना कि इधर प्लस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपको किसके बेसिस पर देखना है? आपको देखना है आपतित किरण या इंसिडेंट रे के बेसिस पर। मैं क्या बोलूँगा कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां नापो आप लोग, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो, वो सारी की सारी डिस्टेंस आपको लेनी है पॉजिटिव, और बाकी को क्या लेना है? नेगेटिव। जैसे अगर इसके लिए मैं प्रिंसिपल फोकस की बात करूं, तो प्रिंसिपल फोकस कहीं यहीं पर होगा। अगर इसके लिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के अंदर यहाँ पर होगा कोई। अब यहाँ से अगर पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस की बात करूँ, तो वो कितनी होती है? f। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी है वो क्या होती है? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है। अब देखो, अगर मुझे
कॉनकेव मिरर के लिए फोकस लेंथ की बात करनी है, फोकस दूरी की बात करनी है, तो मैं कहूँगा कि ये जो पोल है वो ओरिजिन की तरह बिहेव करता है, और ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा तो कोई भी डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करनी है तो वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँगा, पोल से मेजर करूँगा। तो पोल से अगर मुझे प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस मेजर करनी है तो मैं कहूँगा पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस, यानी मैं कहूँगा पोल से आ रहा हूँ मैं प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, अपोजिट है। तो मैं कहूँगा कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस लेंथ होती है, जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगी बात ये। अब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसकी बात करें, तो मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की दूरी अगर आपको नापनी है ध्रुव से, तो ध्रुव से दूरी नाप रहे हो तो मैं कहूँगा ध्रुव से दूरी नाप रहे हैं, इसका मतलब इस वाली डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी दूरी जो है वो ध्रुव से ही नापी जाएगी। ध्रुव एक मूल बिंदु की तरह व्यवहार कर रहा है, वो ओरिजिन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं ओ पी सी डिस्टेंस मेजर करूं, पी क्या है यहाँ पर, पोल है, तो पी सी डिस्टेंस मेजर करूं तो मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ना पड़ रहा है, तो मैं कहूँगा कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या होगी, नेगेटिव है होगी। या फिर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बजाय ये लिख दूँ कि पी सी जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और एफ की बजाय अगर मैं लिख दूँ पी एफ डिस्टेंस तो वो पी एफ डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही चीज़ बात करें तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इंसिडेंट रे आपके पास है ये वन, ठीक है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है मिरर के ऊपर। अब इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो आएगी नेगेटिव। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है वो यहाँ पर है, ध्रुव जो है वो यहाँ पर है। अगर इसके प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस होगा यहाँ पर किसी पॉइंट पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा किसी पॉइंट पर। अब अगर हम बात करें कि ये P2F वाली जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी, और P से C की जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, P से C की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए क्या क्या पॉजिटिव होगा, तो मुझे डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो P से मेजर करनी है, तो P से मेजर करनी है तो मैं कहूँगा P से F की डिस्टेंस क्या होगी, तो मैंने एरो का साइन लगा दिया। अब ये देखो P से F की डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो देखो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैं कहूँगा कि जो फोकस दूरी है या फिर फोकल लेंथ जो है या फिर डायग्राम के अंदर वो किसके इक्वल है, PF के इक्वल है, और वो जो PF है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो मैं कहूँगा उसी की इस डायरेक्शन के अंदर है तो ये जो फोकस लेंथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस PC की या फिर PC किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल, तो जो PC डिस्टेंस है वो क्या होगी, कैसी होगी, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं P2C, तो P2C डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन देखो, P2C की बात करूं तो ये सेम डायरेक्शन है जो कि इंसिडेंट रे की है, तो जो PC है वो डिस्टेंस भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर के लिए उसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसी होती है, नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। अब मैंने इसको नाम दे दिया AB, ठीक है। इसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज इसकी बन रही है यहाँ पर नीचे, और इसको हमने नाम दे दिया A' B', ठीक है। तो जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ AB,
यानी ए टू बी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो ए टू बी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो वो देखो कहाँ पर है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो डिस्टेंस होती है उसे हम कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस है, बिलो डिस्टेंस है, उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यानी जो ए डेस बी डेस है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और सेम ही यहाँ पर हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो साइन कन्वेंशन जो है वो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें लेना है। केवल और केवल आपको ये देखना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है और उसके बाद में जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी है उसकी डायरेक्शन देखो कि आप P टू F मेजर कर रहे हो या F टू P मूव कर रहे हो, F टू P मेजर कर रहे हो, आप P से F तक की दूरी नाप रहे हो या F से P तक की दूरी नाप रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लगा दोगे। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए छापिए। हम इनके एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको जो है वो ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो, अभिसारी प्रकाश किरणें किसी अपसारी गोलीय दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती हैं कि इनको आगे बढ़ाने पर वे दर्पण के पीछे प्रकाशिक अक्ष का मतलब यहाँ पर मुख्य अक्ष की ही बात कर रहा है, ये मुख्य अक्ष को ही बोला जाता है प्रकाशिक अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो अभिसारी प्रकाश किरणें हैं, यानी जो किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं वो कैसी हैं, अभिसारी हैं। और अपसारी गोलीय दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास, आगे बढ़ा रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो प्रतिच्छेद कर रही है। परावर्तित किरणें अपसारी प्रकाश पुंज बनाती है, यानी जो आगे जाकर फैलता है, ठीक है, बनाती हैं और इनका विस्तार दर्पण से 1.2 मीटर की दूरी पर होता है। अब ये जो विस्तार है इसके बारे में ये बता नहीं रहा है कि किधर है, दर्पण के पीछे है या दर्पण के आगे है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। कन्वर्जिंग rays are incident on a convex mirror so that their extension intersect 30 centimeter behind the mirror on optical axis। optical axis का मीनिंग क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्सिस का मीनिंग हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। द रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म एंड डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम का मीनिंग क्या हो गया, जो आगे जाकर फैल रही है, ठीक है। सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस 1.2 मीटर फ्रॉम द मिरर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। रे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अंदर अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है तो डिस्टेंस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट डायग्राम बना लेते हो तो आपका 90% क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात कौन से मिरर की कर रहा है, बात कर रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर की। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएं तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी कौन सी साइड के ऊपर पॉलिश होती है, उसकी जो अंदर वाली साइड है इसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश होती है। तो ये अपने पास एक कोई कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर हमने बोल दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपको क्या बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जो इंसिडेंट लाइट रे हैं वो कैसी हैं, वो है कन्वर्जिंग। वो कैसी हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो गया, जो आगे जाकर मिलती हैं। तो जो मिल रही हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो किस तरीके की मैं यहाँ पर लाइट रे जो है वो लूँगा। तो मैं अगर कन्वर्जिंग लाइट बीम यहाँ पर बनाऊँ तो कन्वर्जिंग लाइट बीम हम बना लेते हैं यहाँ पर कि ये कोई लाइट रे आ रही है, इधर से एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है, तो ये आगे जाकर मिल रही है। अब कहाँ पर मिल रही है, तो वो बोल रहा है कि ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं,
मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रहा है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रहा है। यानी पोल से इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 cm ये वाली डिस्टेंस है। आगे क्या बोल रहा है कि ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में डाइवर्जिंग बीम बनाती हैं, यानी अपसारी किरणें ये बनाती हैं। अपसारी का मतलब क्या हो गया, जो आगे जाने पर फैलती हैं। अब आगे जाने पर फैलती हैं ये प्रकाश किरणें, तो मैं कहूँगा यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी वो क्या हो रही है, डाइवर्जिंग बीम बना रही है। यही तो यहाँ पर बोल रहा है, ये डाइवर्जिंग बीम बना रही है। तो डाइवर्जिंग बीम बना रही है तो मैं कहूँगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लाइट रे जा रही है वो इधर चली गई। ठीक है, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लाइट रे जा रही है वो इस तरीके से इधर चली गई। तो ये जो यहाँ पर वापस जा रही हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, ये इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही बोल रहा है कि ऑप्टिकल एक्सिस यानी प्रकाशिक अक्ष पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं बोल रहा है कि वो मिरर के पीछे है या मिरर के सामने है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम से खुद देखनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा जो डाइवर्जिंग बीम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब ये डाइवर्जिंग बीम अगर है तो डाइवर्जिंग बीम का मीनिंग ही ये होता है कि ये इधर आने पर तो कहीं पर इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। मतलब कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट इसके पीछे ही कहीं पर कर रही है। तो मैं अगर इन रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाने पर ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, वो पॉइंट मिरर से कितना है, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, या मैं इसको लिख देता हूँ 120 cm। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है पोल से, ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि इस कॉन्वेक्स मिरर की इस अपसारी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। f का मान आपको यहाँ पर वो पूछ रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखो f का मान जो है, f की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। तो मैं कहूँगा ये वाली जो रेज हैं, ये वाली रेज जो हैं, जो किरणें हैं वो कौन सी हैं, वो मिरर पर आ रही हैं, यानी इंसिडेंट रे हैं। और इंसिडेंट रे यानी आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या होता है, तो आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की यहाँ से पोल से डिस्टेंस जो है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, u से। वस्तु की दर्पण के ध्रुव से जो दूरी है उसे किससे डिनोट करते हैं, हम u से डिनोट करते हैं। अब बात करें परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु की, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं इमेज। और इमेज की प्लेन इस मिरर के पोल से जो इमेज की प्लेन इस मिरर के पोल से जो डिस्टेंस है इसे हम डिनोट करते हैं v से। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि u जो है वो ये वाली है 30 और v जो है वो कितनी है 120। और u और v अगर आपके पास हो तो हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, मिरर फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से। क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या u और v पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की गलती मत कर देना। बाई चांस आप डायरेक्ट पुट करो और वैल्यू करेक्ट आ जाए, आंसर करेक्ट आ जाए, तो वो एक कोइंसिडेंस ही होगा। आपको हमेशा डायरेक्शन के साथ वैल्यू रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं कहूँगा u क्या होता है, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, यानी जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। और आपतित किरण की दिशा क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी ये वाली है। तो इस डायरेक्शन के अलोंग ही हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा u जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव के अंदर कितनी वैल्यू है उसकी, 30 cm।
v की अगर हम बात करें तो v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, यानी प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से दूरी नापूंगा मैं प्रतिबिंब की, तो ये वाली डिस्टेंस ही मैं नाप रहा हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 120 आपतित किरण की दिशा में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो u को क्या, v को क्या लेंगे हम, प्लस 120 cm। वैल्यू रख दो यहाँ पर, मैं लिखूंगा 1/f की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 1/u, u की वैल्यू 30 प्लस में 1/v, v की वैल्यू 120। तो अगर इन दोनों को मैं एलसीएम लूँ तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 एलसीएम आ गया। ये कितना आ गया, 4 + 1 यानी कितना, 5/120, यानी f की जो वैल्यू है फोकल लेंथ की वैल्यू वो कितनी आ गई, 120/5 cm। ये अपना आंसर है, आ गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, केवल ये देखने के लिए कि u और v की वैल्यू जो है वो हम किस तरीके से लेते हैं और कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है कि 3 क्रमागत परावर्तनों के पश्चात बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए यदि प्रथम परावर्तन m1 दर्पण से हो। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन m1। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर एक प्लेन मिरर आपको दे दिया, एक यहाँ पर स्फेरिकल मिरर दे दिया, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अगर आए तो दोनों स्फेरिकल मिरर भी दे सकता है, दोनों कॉन्वेक्स भी दे सकता है, दोनों कॉनकेव भी दे सकता है, या एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव भी आपको दे सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिक जो तरीका है उसके बेसिस पर ध्यान में रखना है। आपको क्या बोल रहा है कि 3 सक्सेसिव यानी 3 क्रमागत परावर्तन हो रहे हैं, 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, यानी आपको देखना है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन, उसके बाद में सेकंड रिफ्लेक्शन, उसके बाद में थर्ड रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, तो ये बोल रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है m1 से। तो आप m1 से रिफ्लेक्शन की शुरुआत करो और फिर अपना क्वेश्चन बना लो। तो देखिए मैं इस 40 सेंटीमीटर को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से इसके पोल तक की, ये वाली डिस्टेंस है आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो आपको जो जो चीज़ें मैक्सिमम पता हो सकती है ना वो चीज़ें आप लोग लिख लो। जैसे सबसे पहली बात मुझे जो पता चलेगी, यहाँ पर आपको r की वैल्यू गिवन है, r इज इक्वल टू 20 cm। r क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है। तो अगर आपको r गिवन है 20 cm, तो क्या मैं उस स्फेरिकल मिरर की फोकस लेंथ या फोकस दूरी ज्ञात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि f इज इक्वल टू होता है r/2, रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने पहले पढ़ रखा है। तो f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। r की वैल्यू कितनी, 20/2 इज इक्वल टू 10 cm। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो अब हमें देखते हैं। देखिए अब यहाँ से अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो परावर्तन होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो m1 मिरर से हो रहा है। तो m1 पर लाइट रे जो है वो किधर से इंसिडेंट होगी, तो मैं कहूँगा m1 पर जो लाइट रे हैं वो इस तरीके से इंसिडेंट होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है वो ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वही परावर्तक सतह है, तो इधर आएगी लाइट, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पर है। तो मैं अगर u की बात करूँ तो आपको ऑब्जर्वर यहाँ पर दे रखा है और उसकी डिस्टेंस दे रखी है 15 cm। तो u जो है, u की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो आपको क्वेश्चन के अंदर मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि हो रहा है m1 मिरर से। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए u की वैल्यू अगर मैं देखूं इस मिरर के लिए तो u की वैल्यू मेरे पास है 15 cm। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो देखो डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं पोल से, तो पोल से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो देखो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है, तो मैं कहूँगा अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -15 cm। अब दूसरी चीज़, अगर मुझे यहाँ पर f की वैल्यू पता है
है कितनी 10 cm। अब f की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखनी चाहूँ कि f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं कहूँगा इसकी जो फोकस लेंथ है वो कहाँ पर होगी या प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होगा। तो अगर कोई पैरेलल लाइट रे आ रही है तो वो पैरेलल लाइट रे जो हैं वो, अब ये तो मुझे पता है कि 10 cm डिस्टेंस है, तो 10 cm डिस्टेंस यहाँ पर कहीं पर होगी, तो ये यहाँ पर बन जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से अगर मैं डिस्टेंस ये मेजर करूँ तो मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ पोल टू प्रिंसिपल फोकस। तो जो फोकस लेंथ है वो उसकी डायरेक्शन देखो इंसिडेंट रे की क्या है, अपोजिट है। तो जो फोकस लेंथ है, जो फोकस दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी, -10 cm हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। तो इससे जो इमेज बनेगी उस इमेज की कितनी डिस्टेंस होगी वो मैं मेजर करना चाहूँ तो वो मैं मेजर करूँगा मिरर फॉर्मूला से कि 1/u + 1/v = 1/f। मुझे क्या चीज़ मेजर करनी है, u की वैल्यू मेरे पास है, f की वैल्यू मेरे पास है, v की वैल्यू मुझे मेजर करनी है। तो 1/v को इधर रख लिया, इन सब को उधर ले जाऊं तो 1/f - 1/u वैल्यू रखो। देखो 1/f, f की वैल्यू है -10, माइनस में 1/u, u की वैल्यू है -15। ठीक है, कितना बन गया देखो, ये बन गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, यानी 1/15 - 1/10 यही बनेगा। माइनस वाला मैंने बाद में लिख लिया है। एलसीएम अगर मैं यहाँ पर लूँ तो एलसीएम क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ मैं यहाँ पर 150। अगर एलसीएम लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 10 माइनस यहाँ पर कितना बचा 15, कितना आ गया माइनस का 5 अपॉन में 150, यानी माइनस का 1/30। तो यहाँ पर वैल्यू आई है अपने पास 1/v की, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं कहूँगा v की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास -30 cm। यानी फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी वो -30 cm डिस्टेंस पर बनेगी। -30 cm डिस्टेंस का मीनिंग है कि पोल से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ और वो डिस्टेंस कितनी है -30 है, तो 15 तो ये रहा। यहाँ पर कहीं पर इसकी इमेज बनेगी फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद वाली, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, तो मैं कहूँगा 30 cm डिस्टेंस है यहाँ से पोल की, बन गई। अब ये जो फर्स्ट इमेज बनी है, ये इमेज इस प्लेन मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट, ये इमेज इस प्लेन मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। और ये जो इमेज है इसकी वापिस से इमेज बनाएगा ये प्लेन मिरर। तो अगर मैं इस इमेज की बात करूंगी कि ये इमेज जो है वो इस प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि टोटल ये वाली डिस्टेंस है 40 में से ये वाली डिस्टेंस है 30, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर के बारे में हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होता है उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। यानी जो प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा, जिसे हम नाम दे देते हैं I2, वो भी कितनी डिस्टेंस पर होगी 10 cm की डिस्टेंस पर ही होगी। ठीक है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें सेकेंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है अपने पास, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू कितनी है। तो u की वैल्यू हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, तो मैं लिख लेता हूँ 10 cm। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें v की वैल्यू की, तो v की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 10 cm ही वैल्यू है v की भी। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर डिनोट कर ली है। अब अगर हम इसके अंदर साइन की भी बात करें कि साइन u की वैल्यू कैसी लेंगे और v की वैल्यू हम लोग कैसी लेंगे, तो u की जो वैल्यू जो है वो हम कैसी ले रहे हैं, u की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव और v की वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव। क्यों ले रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है कि अगर आप लोग साइन लेना स्टार्ट कर चुके हो पहले से, तो
उसी साइन कन्वेक्शन को आपको आगे तक लेके चलना है। यानी आपको बीच में चेंज ये नहीं करना है कि 10 cm ये वाला हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ये वाला नेगेटिव लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। आपने यहाँ से जिस तरीके से साइन लेना स्टार्ट किया है, आपने यहाँ से जिस तरीके से साइन लेना स्टार्ट किया है, किसके बेसिस पर? इंसिडेंट रे के बेसिस पर। वैसे ही आपको इस प्लेन मिरर के लिए भी साइन लेना है कि जब मैं प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जो पहले इमेज थी, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो मुझे इस तरीके से डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो मैंने कितनी ले ली यहाँ पर? 10। और ये वाली डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो हमने क्या ले ली यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पर ले ली। तो मैं u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ? +10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। सेकेंड रिफ्लेक्शन हो गया। अब हमें जो मेनली ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है थर्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए मैं u की वैल्यू वही लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर साइन का कोई रोल नहीं है, थर्ड रिफ्लेक्शन में रोल होगा साइन का। तो देखिए थर्ड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो अब ये इमेज बन गई यहाँ पर I2। ये इमेज जो है वो इस M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी तो मैं कहूँगा इस I2 जो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है M1 मिरर के लिए, इसकी कितनी डिस्टेंस है इस स्फेरिकल मिरर के पोल से? तो मैं कहूँगा 40 तो ये रही, और आगे कितनी है? तो मैं कहूँगा आगे है हमारे पास 10 cm। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल मैं कहूँगा 40 + 10 कितना हो गया? 550 सेंटीमीटर हो गया। तो थर्ड रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें थर्ड रिफ्लेक्शन की, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं। तो मैं अगर बात करूँ थर्ड रिफ्लेक्शन की तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? u की वैल्यू अगर मैं देखूं तो u देखो क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट आपने I2 को ले लिया है तो कितनी डिस्टेंस है? 50। अब वो जो 50 है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो मैं कहूँगा 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ पोल से। तो पोल से मैं डिस्टेंस अगर मेजर कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्शन कौन सी लूँगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए? ये वाली। इंसिडेंट रे की देखो कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो मैं कहूँगा कि थर्ड रिफ्लेक्शन जो मेरे पास है, जो हमारे पास थर्ड रिफ्लेक्शन है, इस थर्ड रिफ्लेक्शन के अंदर जो हम u की वैल्यू ले रहे हैं वो u की वैल्यू कैसी आएगी? डायरेक्शन देखो दोनों की अपोजिट, तो -50 cm। v की वैल्यू हमें पता करनी है। f की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो f की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, फोकल लेंथ तो वही रहती है। कितनी है फोकल लेंथ? इसके लिए हमने शुरुआत में कितनी लिखी थी? 10, और डायरेक्शन के साथ में लिखें तो -10 cm। और v की वैल्यू हमें देखनी है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन कितनी है। तो देखिए वैल्यू रखिए, ये किस में वैल्यू रखूँगा? 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/v की वैल्यू हमें रखनी है, तो 1/v को इधर रख लिया, 1/u को इधर ले गए, तो ये बन गया 1/f - 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 1 में f की वैल्यू है आपके पास -10, माइनस का साइन 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -50। एलसीएम ले लो दोनों का, पहले थोड़ा सा इसको सुंदर बना लो, -1/10, माइनस माइनस हो जाएगा +1/50। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर मैं इसका लूँ तो एलसीएम कितना ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर? अब डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए जो अपने पास एलसीएम लेने के बाद में बनेगा वो कितना बन जाएगा? ये बन गया आपके पास 1/v = माइनस का 1/10 प्लस में 1/50। तो 1/v = एलसीएम मैंने ले लिया 50, यहाँ पर आ गया -5 = एलसीएम मैंने ले लिया 50, यहाँ पर आ गया -5 + 1 कितना आ गया? -4/50, यानी 2/25। तो 1/v = -2/25
इसको अगर मैं उल्टा करके लिख लूँ तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 25/2 यानी माइनस 12.5 cm। यानी लास्ट की जो इमेज बन रही है उस लास्ट इमेज की पोजीशन कितनी है प्रिंसिपल एक्सिस पर या ऑप्टिकल एक्सिस पर, तो उसकी जो पोजीशन है वो है माइनस 12.5 cm। तो आज के अंदर मैंने जो भी आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं और जो साइन कन्वेंशन बताया है वो आप लोग घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अगर आपको साइन लेना बढ़िया तरीके से आ गया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग इजीली सोल्व नहीं कर सकते हो। थैंक यू।